आज हम औलाद के हुकूक पूरे करते हैं तो वालिदैन के हुकूक फरामोश करने शुरू कर देते हैं। हम अगर बीवी के हुकूक पूरे करते हैं तो बहन भाइयों को इग्नोर करना शुरू करते हैं। बहन भाइयों की तरफ झुकाव रखते हैं तो बीवी बच्चों को हम सरफे नजर करते हैं। कहीं हमसे हमसाए नाराज, कहीं अहले मोहल्ला नाराज, कहीं अहले इलाका हमसे नाखुश है। ये सारी वजूहात किस वजह से है? ये सिर्फ इस वजह से कि हमने अपनी जिंदगी का तवाजुन खत्म कर दिया। फिर इसी तवाजुन का इतलाक इल्म पे भी होता है कि किसी को अल्लाह ने इल्म अता किया, इल्म की दौलत अता की, वो अपने इल्म को कितना तवाजुन के साथ इस्तेमाल करता है। क्या उसके इल्म में तवाजुन है? तो इसका मतलब है वो इल्म की दुनिया में इत्तेदाल पर है। अगर उसके इल्म की वजह से नफरतें फैलती हैं, इंतहा पसंदी फैलती है, उसके इल्म की वजह से लोग गुमराह होते हैं, उसके इल्म की वजह से नफरतें फैलती हैं, उसके इल्म की वजह से अकीदे से दूरी है, उसके इल्म की वजह से मोहब्बत से दूरी है, उसके इल्म की वजह से गुलामी मुस्तफा से अगर दूरी है, उसके इल्म की वजह से मोहब्बत और अदब मुस्तफा में अगर कमी आती है, तो वो आलिम होकर भी जाहिल है। क्यों? क्योंकि वो इल्म के साथ दयानत नहीं कर रहा, इल्म के साथ वो अदल नहीं कर रहा, इल्म के साथ उसमें तवाजुन वो खो बैठा है। और जो इल्म के साथ इत्तेदाल आता जाएगा तो वो इल्म उम्मत और इंसानियत के लिए बरकत का बायस बनता जाएगा। अब यही इत्तेदाल और तवाजुन ये जहां इन गोशों में है, वहां यही इत्तेदाल मुआशरती रसूमात में भी जरूरी है। ये चीज भी पहले मैं क्लियर कर दूं मुख्तसरन कि रस्म और रिवाज का जब हम लफ्ज सुनते हैं, रसूम और रिवाज का जब हम लफ्ज सुनते हैं, तो ये चीज हमारे जहन में फौरन शायद आ जाती है कि शायद इस पे अब रस्म और रिवाज का इतलाक है, या ये जो हम काम करने लगे हैं ये रस्म है या रिवाज है मुआशरे का, लिहाजा रस्म और रिवाज होने की वजह से शायद ये हराम है। तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे जहन में कि रस्म और रिवाज कुल्लियतन शरीयत ने हराम भी नहीं की। कि अगर हुजूर की तालीमात में से कहीं ये बात मिलती हो कि ये चीज रस्म और रिवाज में है लिहाजा ये हराम है, ऐसा नहीं। कितनी रसूमात ऐसी हैं जो इस्लाम से भी पहले की चली आ रही है। जब आका अलैहिस्सलाम ने उनको देखा कि ये रस्म और रिवाज इस्लाम से पहले के चले आ रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, जब वो इस्लाम के ताबे हुए तो हुजूर ने उन्हें जारी रखा, और अगर वो रस्म और रिवाज काबिले इस्लाह न थे तो हुजूर ने फिर उन्हें हराम कर दिया। मिसाल के तौर पे सबसे एक बड़ी और अहम मिसाल, हम जो यौम आशूर का रोजा रखते हैं, आपको मालूम है कि ये इस्लाम से पहले यहूदियों की तरफ से चली आ रही थी ये बात। वो भी आशूर का रोजा रखते थे, मुहर्रम उल हराम का। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये उनके रस्म और रिवाज में है कि वो लोग रोजा रखते थे, हुजूर ने फरमाया वो क्यों रोजा रखते? सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल वो मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से रोजा रखते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मूसा के साथ उनकी निस्बत हमारा ताल्लुक ज्यादा है, लिहाजा हम आशूर का रोजा हम भी जारी रखेंगे। हुजूर ने साथ 9 मुहर्रम का भी जोड़ दिया। इसी तरह नानो नफका की मिसाल हो, मुआशरती रसूमात की मिसालें अगर ले लें तो कितनी ऐसी चीजें जो इस्लाम से पहले थी, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी मजीद इस्लाह करके इस्लाम के ताबे किया और फिर उन्हें जारी रखने का हुक्म दे दिया। और रस्म और रिवाज के हवाले से, इसके जायज होने के हवाले से आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर जमाना फरमान, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कयामत तक के लिए हर आलिम, हर मुबल्लिग, हर दाई दीन, हर फकीह और मुफ्ती के लिए एक मुसल्लमा उसूल दे दिया। फरमाए यस्सिरू वला तुअस्सिरू, ए मेरी उम्मत के आलम, ए मेरी उम्मत के उलमा, फुकहा, वाइज़ीन और मुबल्लिगीन,
कयामत तक लोग तुमसे पूछते रहेंगे। कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमेशा वही रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी। इसके अलावा जो फुरूई चीजें हैं, जो फिकी हवाले से मुख्तलिफ अहकामात हैं, मेरे आका ने फरमाया उनका जब फतवा देने लगो तो हुजूर ने फरमाया यस्सिरू वला तुवस्सिरू, उसका फतवा देते हुए हमेशा आसानियां पैदा करना, तंगी पैदा ना करना। बशरू वला तुनफ्फिरू, लोगों के लिए हमेशा खुशखबरी देने वाला बनना, लोगों के लिए नफरत देने वाला ना बनना। फिर जिनके हम मुकल्लद इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत या चारों आइम्मा फिक्र को ले ले, फुक़हाए अरबा का ये मुसल्लमा उसूल है और कायदा है। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत फरमाते हैं कि किसी काजी के लिए, किसी मुफ्ती के लिए यह जायज नहीं है कि जब वो फतवा दे तो वो कुरान मजीद और अहादीस को तो देखे और उर्फ का लिहाज न रखे। आप फरमाते हैं मुफ्ती पर लाजिम है कि वो जब भी फतवा दे कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ वो लोगों के उर्फ का भी लिहाज रखे। तो मुआशरती रसूमात महज रस्म होने की वजह से हराम भी नहीं, और ना ही रस्म रिवाज की आड़ में शरीयत ने यह इजाजत दी कि कोई रस्म रिवाज की आड़ में शरीयत की खिलाफ वर्जी करे। इसमें भी एक एतदाल और तवाजुन चाहिए। अब रसूमात हमारी मुआशरती तौर पर बेशुमार रसूमात, किस किस को हम दें और किस किस का हम जिक्र करें। जिस रस्म को भी हम देखें, जिस रिवाज को भी हम देखें, इसे बदकिस्मती कहें, नादानी कहें, जहालत कहें, गफलत कहें, कोताही कहें या जुर्म कहें, जो नाम भी इसे देना चाहें दें, लेकिन हकीकत यही है कि आज हम रस्म रिवाज की दुनिया में इफरात व तफरीद का शिकार हो चुके हैं। जिस चीज की भी मिसाल ले ले, इसका तनासुब सैकड़ों में नहीं है कि मैं ये कहूं कि 2% इससे मुस्तस्ना है, 3% मुस्तस्ना है। इसका अब तनासुब हजारों में होता है कि कोई हजारों में 2-4 ऐसे होते हैं कि जो रस्म रिवाज की दुनिया में इत्तेदाल पे होते हैं, वरना हजारों में सैकड़ों लोग वो रस्म रिवाज में इफरात व तफरीद का शिकार हो चुके हैं और हमने अपनी जिंदगी मुश्किल बना दी। हमने जिंदगी गुजारना मुहाल कर दिया अपने ऊपर। किस किस पहलू की बात कर, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छल्ली। रस्म रिवाज की दुनिया में मैं किस किस का तज़किरा करूं? एक दो जख्म नहीं सारा बदन छल्ली। दर्द बेचारा हैरान है कि कहां से उठूं। हर मामले में हम इफरात व तफरीद का शिकार। उसमें से 3 चीजों को हमने फोकस करना है। एक शादी ब्याह, दूसरा फोतीदगी और तीसरा जहे विरासत। अब शादी ब्याह की इब्तदा वो कुरान और हदीस की रूह से, उसकी फजीलत, उसकी अजमत, वो मैं इख्तिसारन, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह का हुक्म देते हो कि जब कोई निकाह की उम्र को पहुंचे, अगर हालात उसे निकाह की इजाजत भी दें तो फिर क्या है, औरतों में जो उसे पसंद हो उससे निकाह कर। इसी निकाह की अजमत के हवाले से मेरे आका ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत है, पर जिसने इस सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। फिर मेरे आका ने फरमाया मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। और बाकी आधा ईमान हुजूर ने फरमाया वो तकवा की जिंदगी में, वो जितना तकवा की जिंदगी गुजारता जाएगा बाकी आधा ईमान भी उसका तू मुकम्मल होता जाएगा। तो निकाह के हवाले से मुतअद्दिद फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हुजूर एक उसूली कायदा और सबक भी देते थे सहाबा इकराम को कि सहाबा निकाह को इस्लाम ने आसान कर दिया और बदकारी को मुश्किल कर दिया, लेकिन हम आज निकाह को मुश्किल बना चुके हैं, बदकारी आसान कर चुके हैं।